हेलो एवरीवन, आज है 11 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अंबुजा सीमेंट के बारे में। देखिए, अंबुजा सीमेंट का जो शेयर है वो मंडे को जब बाजार खुलेगा तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में आपको नजर आएगा। हालांकि पिछले कुछ दिनों से ये ट्रेंड में ही है, लेकिन मैनेजमेंट का एक बड़ा कह सकते हैं कि अनाउंसमेंट हो सकता है। अगेन, सब कुछ कंफर्म नहीं है लेकिन खबरें आ रही है और उसके बारे में हम बातचीत भी करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अंबुजा सीमेंट 375 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में तकरीबन 5% का जंप है, जबकि बाकी अदानी ग्रुप की कंपनियों ने बहुत बड़ी तेजी दिखाई। इसने भी दिखाई जरूर है लेकिन उतनी बड़ी नहीं। यहां पर अगर हम बात करें तो 330 रुपए तक का लो इसने बनाया था, वहां से एक अच्छा बाउंस बैक दिखाया, 390 रुपए तक गया, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे 2 दिनों में थोड़ा बहुत सही लेकिन करेक्शन दिखा रहा है ये। एक साल की अगर हम बात करेंगे तो पिछले एक साल के अंदर अंबुजा सीमेंट के शेयर में 30% का ग्रोथ है। अब देखिए, जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई एक झटके में शेयर टूट गया था, और कहां से टूटा था? 500 रुपए से। और शेयर तब ट्रेड कर रहा था, तकरीबन 500 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, वहां से एक झटके में टूटना शुरू हुआ और जो लो बना था यहां पर वो 323 रुपए के आसपास बना था तब। हालांकि इंट्राडे में और नीचे गया था ये तब। और देखा जाए तो काफी अच्छी रफ्तार हमें देखने को मिली जब अनाउंसमेंट हुई थी कि अदानी ग्रुप इसको खरीद रहा है, और जब अदानी ने खरीद भी लिया तब और बड़ी रफ्तार हमें देखने को मिली यहाँ पर अंबुजा सीमेंट के शेयर में। लेकिन जैसे ही भैया चीजें सामने आई, वापस गिरावट दिखाता हुआ ये नजर आया और ऑलमोस्ट ये वहीं पर पहुंच गया था जहां से तेजी पकड़ी थी। और मैंने कहा था कि देखो खरीद लेना, ठीक है। अभी भी मुझे लगता है कि अंबुजा सीमेंट का शेयर अगर आपको 330 रुपए के आसपास मिलता है, अच्छा बाइक का मौका बनता है वो। और बड़ी अपडेट्स यहां पर ये आ सकते हैं, अगेन कंफर्म नहीं है। अदानी ग्रुप जो है वो अभी पैसा रेज कर रहा है। अदानी ग्रुप, हमने देखा कि हाल फिलहाल में अदानी ग्रुप ने अपनी 4 कंपनियों में स्टेक बेचे, शेयर्स बेचे GQG पार्टनर्स को, और उससे 15,445 करोड़ का कुछ पैसा रेज किया। अब प्लान ये है कि शायद अदानी फैमिली जो है वो 4.5% का स्टेक अंबुजा सीमेंट में बेच सकता है, और उससे तकरीबन तकरीबन 3,000 करोड़ रुपए रेज करने का प्लान है उनका, 4.5% का। और अगर हम कंपेयर करें जिस प्राइस पे अभी ट्रेड कर रहा है तो ऑलमोस्ट 3,380 करोड़ के आसपास का ये पैसा बनता है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत डिस्काउंट अगर हम यहाँ पर काउंट करते तो ऑलमोस्ट रफली कह सकते हैं कि 3,000 करोड़ रुपए तक का पैसा रेज ये कर सकता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगेन सब कुछ उड़ती उड़ती खबरें हैं, जैसे कि अदानी ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से अभी भी इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करा गया है। हम सब जानते हैं कि अंबुजा और ACC दोनों को भैया अदानी ग्रुप ने खरीदा था यहाँ पर, और काफ़ी बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर खरीदी गई थी। अब प्रमोटर वही है यहाँ पर, चलाते वही हैं इसको। और अंबुजा सीमेंट में मान रहा हूँ कि अच्छा खासा, मतलब अच्छा शेयर ज़रूर है, क्योंकि आने वाले दौर में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा, बहुत ज़्यादा डिमांड आपको देखने को मिलेगी सीमेंट सेक्टर में। और अदानी खुद भी इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़े पैमाने पर भैया कंजम्पशन करता है, तो अंबुजा सीमेंट से ही वो सारी चीज़ें प्रिक्योर करेगा। अंबुजा और ACC से कई सारे सीमेंट के ऑर्डर वो प्रिक्योर कर सकता है। और अदानी की खुद भी इतनी बड़ी रीच है कि कहीं ना कहीं इनके रेवेन्यू आपको बढ़ते नजर आएंगे आने वाले दौर में। अंबुजा सीमेंट देखा जाए तो 74,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम अगर देखें तो 80 लाख से ज़्यादा के वॉल्यूम नजर आए, और मंडे को और ज़्यादा वॉल्यूम आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। हम सबने देखा कि किस तरीके से जब अदानी ने एंटरप्राइज में, पोर्ट में कुछ शेयर्स बेचे, पैसा रेज किया, उसके बाद उन कंपनियों में एक बहुत बड़ी तेजी हमने देखी। तो शायद अगर ऐसा अंबुजा में भी करते हैं तो शायद थोड़ा बहुत सही, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए शेयर ऊपर की तरफ ज़्यादा नजर आएगा। लेकिन हाँ, अगेन मैं कह रहा हूँ कुछ भी कंफर्म नहीं है, कुछ भी कंफर्म नहीं है। अदानी ग्रुप को लेकर इससे पहले भी कई बार कुछ खबरें उड़ी जरूर थी, लेकिन बाद में मैनेजमेंट ने कहा कि नहीं, ये सच नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में भी कहना ये 50-50 वाला मामला है कि बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे। कंपनी के बारे में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू अच्छा है, प्रॉफिट भी अच्छा है। 434 करोड़ से भी ज़्यादा का इनका प्रॉफिट रहा है दिसंबर क्वार्टर में, जो इससे पहले 290 करोड़ था पिछले साल इसी क्वार्टर में। 7,900 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू है, जो कि अच्छा रेवेन्यू मैं कहूँगा, क्योंकि इससे पहले 7,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू यहाँ पर हुआ करते थे। अंबुजा की अगर हम बात करें तो प्रमोटर भैया होल्डर इन इन्वेस्टमेंट है। हालांकि अब ये चेंज होते नजर आएंगे आपको, अदानी फैमिली यहाँ पर रहेंगे। LIC के पास 6.33% की हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में देखा जाए तो LIC है, यहाँ पर 6.33% की होल्डिंग है उनके पास। और देखिए, अंबुजा सीमेंट में ना आने वाले दौर में पता है कौन सा गेम खेला जाएगा? जो वेदांता रिसोर्सेज खेल रहा है वेदांता लिमिटेड के साथ। यहां पर अगर हम बात करने जाए डिविडेंड की,
तो देखो अंबुजा अब डेफिनेटली इन्हीं का है और अंबुजा पैसा भी बना रहा है। तो आने वाले दौर में जो अदानी ग्रुप है वो क्या करेगा, अंबुजा से पैसा निकालेगा धीरे धीरे करके, और वो निकालेगा डिविडेंड के फॉर्म में। जैसे कि वेदांता रिसोर्सेज का अगर मैं एग्जांपल दूं तो वेदांता रिसोर्सेज एक पेरेंट कंपनी है और वेदांता रिसोर्सेज के ऊपर कई सारे कर्जे हैं और उसकी एक कंपनी है वेदांता लिमिटेड। तो वेदांता लिमिटेड में आपने देखा कि 80 रुपए का पिछले साल वेदांता लिमिटेड ने डिविडेंड पे किया था ऑलमोस्ट सभी का कुल मिलाकर अगर हम देखें तो। और जाहिर सी बात है प्रमोटर वेदांता रिसोर्सेज है तो डिविडेंड का बहुत बड़ा पैसा वेदांता रिसोर्सेज को मिलता है वहां पर, और उस पैसों का वो इस्तेमाल करते हैं अपने डेट को चुकाने के लिए या फिर और कुछ ऑपरेशंस वगैरह के लिए। तो यहां पर अंबुजा में भी चांसेस है कि ऐसा हो सकता है कि अदानी ग्रुप यहां पर डेट में जूझ रहे हैं, अपने डेट को कम करना चाहेंगे वो आने वाले दौर में। तो क्या करेंगे, यहां पर ये कर सकते हैं कि अंबुजा सीमेंट में प्रमोटर तो वही है, तो डिविडेंड बड़ा अनाउंस करेंगे, 10 रुपए के आसपास का डिविडेंड शायद अनाउंस करेंगे और वो पैसा जाएगा सबसे ज्यादा अदानी ग्रुप को, और अदानी ग्रुप उस पैसों का इस्तेमाल करेंगे अपना मेन डेट को चुकाने के लिए। तो ये एक पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। अगर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा ही होगा, लेकिन एक पॉसिबिलिटीज है कि शायद डिविडेंड का गेम जो है वो शायद अंबुजा सीमेंट में खेला जाएगा आने वाले दौर में। अदानी अपनी कंपनी में नहीं करेंगे ये, लेकिन अंबुजा में शायद ये चीज करते हुए आपको नजर आ सकते हैं। अंबुजा हो गया और एसीसी हो गया, वहां पर ये चीजें होती आपको नजर आई, क्योंकि कंपनी जो है वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनियां हैं। अब देखो पिछले साल 2022 में 6 रुपए 30 पैसे का इसने डिविडेंड पे किया था, अच्छा डिविडेंड था। हालांकि उसके बाद ही ये सारा एक्विजिशन वाला सब कुछ मामला हुआ है। और जहां तक बात करें हम यहाँ पर, आप देख सकते हो कि इनके रेवेन्यू ऑलमोस्ट स्टेटिक है, लेकिन अब बढ़ेंगे क्योंकि 7,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू, 8,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू है। और जाहिर सी बात है अदानी के खुद के इतने सारे कॉन्टैक्ट्स है कि कहीं ना कहीं और बड़े प्रोजेक्ट इनको मिलेंगे आने वाले दौर में। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट 3,600 करोड़ का रहा है, फिर कम रहा 2022 में 2,235 करोड़ रहा, लेकिन अभी शायद 2023 में भी थोड़ा सा और कम ही होगा। लेकिन उम्मीद करेंगे कि आने वाले क्वार्टर्स में इनके प्रॉफिट्स बढ़ते हुए आपको नजर आए और उस प्रॉफिट का वो फायदा उठाएंगे डिविडेंड के फॉर्म में। अंबुजा सीमेंट की अगर हम बात करने जाए तो कंपनी का जो पी रेशियो वो 39 का है, सेक्टर पी 13 का है, सस्ता नहीं है पहली चीज। 59% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। जहां तक बात है शेयर होल्डिंग की, तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है वो 63.22% की होल्डिंग है, 7.79% म्यूचुअल फंड के पास है, 9.20% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 10.66% एफआईज के पास है, रिटेल और अदर की मिलाकर 9.13% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 5.52% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। हालांकि प्रमोटर की होल्डिंग यहां पर गिरवी भी है और काफी कुछ चल रहा है। अभी अदानी डेफिनेटली बहुत बड़ी कोशिश कर रहे हैं अपनी डेट को चुकाने के लिए, लोन को प्रीपे करने के लिए, इवन मैच्योरिटी से पहले लोन को वो चुका देना चाहते हैं ताकि लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो कंपनी के ऊपर बिल्ड हो सके, भरोसा बना रहे। और कई सारे स्टेप्स ले रहे हैं और मुझे लगता है कि अंबुजा में जो मैंने कहा वेदांता वाला खेल हो सकता है, यहाँ पर डिविडेंड यहाँ पर ज्यादा अनाउंस हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज है। दूसरी जो स्टेक बेचने को लेकर है अंबुजा में, तो वो शायद अभी भी ये रिपोर्ट्स कहती है, कोई कंफर्म नहीं है। तो देखना होगा कि ये सच होता है कि नहीं। ओवरऑल इतना ही कहूंगा कि कंपनी अच्छी है, खरीदारी करिए, बने रहिए। फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है 350 रुपए के नीचे 330 से 350 रुपए के आसपास अगर आपको मिलता है ये शेयर, तो डेफिनेटली मौके बनेंगे बाइंग के। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और अंबुजा सीमेंट के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।